अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉडकास्ट। इस वक्त हमारी दुनिया की आबादी 8 अरब 94 करोड़ 17 लाख 89,927 लोगों की है, जिसमें अकेले मुसलमानों की आबादी लगभग 1.93 बिलियन लोगों की है। मुसलमान कम से कम 1 अरब 93 करोड़ 86 लाख 13,645 मुसलमान हैं और 1.93 बिलियन मुसलमानों में से पूरी दुनिया में कुल 500 ऐसे मुसलमानों को चुना गया है जो दुनिया में अपनी ताकत रखते हैं और विश्व ने जिसका लोहा माना है। उन 500 मुसलमानों में से सबसे पहले कतर के प्राइम मिनिस्टर को चुना गया, उसके बाद सऊदी अरब के जो प्रिंस है उनको चुना गया, ईरान के जो प्राइम मिनिस्टर है उनको चुना गया, तुर्की के जो प्राइम मिनिस्टर है रिसिप तैयब अर्दोगान उनको चुना गया। इसके अलावा बहुत सारे स्कॉलर है, डॉक्टर जाकिर नायक है, दुबई के प्रिंस का, दुबई के जो किंग है उनका भी नाम है, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस का भी उसमें नाम मौजूद है और सऊदी अरब के कुछ उलेमा का भी नाम मौजूद है। ये तो अरब कंट्री में थे। इसके अलावा 500 प्रभावी मुसलमानों में से एक असदुद्दीन ओवैसी साहब का भी नाम इसमें डाला गया। जी हां, यह भारत के लिए बहुत गर्व का विषय है क्योंकि दुनिया के अरबों मुसलमानों में से असदुद्दीन ओवैसी साहब के 500 प्रभावी मुसलमानों में से असदुद्दीन ओवैसी साहब के नाम को चुना गया है। और यह भारत की गोदी मीडिया बिल्कुल भी नहीं दिखा रही है, लेकिन इंशाल्लाह मैंने आप तक जरूर यह खबर पहुंचाई है। असदुद्दीन ओवैसी साहब के अलावा 500 प्रभावी मुसलमानों में से मौलाना महमूद मदीनी साहब का भी नाम दिया गया है, जो कि अक्सर भारतीय जनता पार्टी के लिए बैटिंग करते दिखे गए हैं। इसके अलावा बिल्किस बानो शाहीन बाग लगाने वाली, नरेंद्र मोदी को लोहे का चना चबाने वाली बिल्किस बानो का भी नाम 500 प्रभावी मुस्लिम में चुना गया है। अब यह बहुत अजीब है, 500 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम प्रभावी मुसलमानों में से शाहरुख खान का नाम, आमिर खान का नाम और सलमान खान का नाम भी डाला गया है। और मैं इससे बिल्कुल भी अग्री नहीं करता। इसके पीछे का मैं आपको तथ्य बनाता हूं। पहली बात तो शाहरुख खान मुसलमान नहीं है, भले ही शाहरुख खान उम्रा करने गए हैं, लेकिन अक्सर शाहरुख खान गणपति विसर्जन और बहुत सारे मौकों पर देखे गए हैं। इसके अलावा सलमान खान और उसका पूरा परिवार गणपति पूजा करते हैं और तमाम दुनिया ने उसे देखा है। और आमिर खान ने तो हाल ही में कलश की पूजा करके अपना नया जो प्रोडक्शन हाउस उन्होंने चालू किया उसका उद्घाटन किया था। तो तीनों खान, तीनों के तीनों का इस्लाम और मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। और अगर तीनों के हिंदू कहा जाए तो इसमें कोई गलत भी नहीं होगा। तो फिर जिन लोगों ने ये लिस्ट जारी की है इन्फ्लुएंशियल मुसलमानों की, 500 प्रभावी मुसलमानों की, उसमें तीनों खान को बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये तीनों खान मुसलमान है ही नहीं। बट हाँ, इन तीनों को बेस्ट एक्टर का आप अवार्ड दीजिए या बेस्ट पर्सनैलिटी का अवार्ड दीजिए, पर बेस्ट मुस्लिम का आप इनको नहीं बता सकते हैं। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना। मोदी जी ने, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, उन्होंने कहा था कि हम हर किसी को 15 लाख रुपए देंगे। तो जितने भी भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्त भारत में मौजूद थे, उन तमाम लोगों ने 15 लाख पाने के लिए नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया। भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में सरकार बनाई और पूरे भारत को खतरे में डाल दिया। और आज नरेंद्र मोदी द्वारा की गई घोषणा को, यानी अंधभक्तों का सपना लगभग पूरा हो चुका है। तो अजय नाम के एक व्यक्ति को, जो कि हिंदू है, उनको 15 लाख नहीं बल्कि 15 मिलियन दिरहम उनको मिला है, जो कि इमिरेट्स ड्रॉ के द्वारा उनको इनाम में मिला है। अब 15 मिलियन लगभग भारत के अमाउंट हो जाते हैं 33 करोड़ रुपए। दुबई में एक अजय नाम का एक हिंदू व्यक्ति वहां पर काम करते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश से आते हैं। उन्होंने एक जगह पैसा लगाया, वहां से उनको 15 मिलियन दिरहम यानी 34 करोड़ रुपए का इनाम मिला। तो नरेंद्र मोदी जी ने अपना वादा पूरा नहीं किया, इसीलिए शायद अजय जो हिंदू व्यक्ति है वो चले गए अरब मुसलमानों के देश में पैसा कमाने, और मुसलमानों के देश में उनको 15 लाख नहीं बल्कि 15 मिलियन दिरहम मिला, जिसकी वजह से आज उन्होंने अपने पूरे परिवार को दुबई बना लिया है। तो बहुत बहुत बधाई हो, मोदी से धोखा मिला लेकिन मुसलमानों ने उनको आखिरकार सहारा दे ही दिया। अब एमसीडी दिल्ली इलेक्शन की मैं आपको बात करूं तो इसमें बहुत बड़ी खुशखबरी है मुसलमानों के लिए और इमाम के चाहने वालों के लिए। दिल्ली एमसीडी इलेक्शन 2022 में 250 सीटों में से 134 सीटों पर आम आदमी पार्टी की जीत हुई थी, आपको पता ही है। 104 सीटों पर बीजेपी सिमट गई थी
और 3 सीटें 9 सीटें कांग्रेस जीती थी। एआईएमआईएम ने भी अपना उम्मीदवार उतारा था, लेकिन एमआईएम का खाता नहीं खुला। लेकिन एमआईएम का प्रभाव वहां पर इतना ज्यादा था जिससे अरविंद केजरीवाल काफी बुरी तरीके से डर गया। इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने अपना डिप्टी मेयर का चेहरा एक मुसलमान को बनाया है। देखिए, दिल्ली एमसीडी इलेक्शन में 250 सीटों में से जो बहुमत का आंकड़ा है वो 126 सीट है और आम आदमी पार्टी के पास पहले से 134 सीट है। तो मेयर जो होगा वो आम आदमी पार्टी का ही बनेगा। तो अरविंद केजरीवाल तो किसी को भी मेयर बना सकते थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अपना मेयर एक सिख कम्युनिटी से शैली ओबराय को बनाया और मुस्लिम कम्युनिटी से मोहम्मद इकबाल को बनाया, क्योंकि उनको पता था कि अगर वो इस बार किसी मुस्लिम को डिप्टी मेयर या मेयर नहीं बनाएंगे तो अगली बार दिल्ली के तमाम मुसलमान अरविंद केजरीवाल को छोड़कर एआईएमआईएम को वोट देना शुरू कर देंगे। तो आखिरकार नरेंद्र मोदी, अमित शाह या फिर योगी आदित्यनाथ, ये तीनों का एक ही मकसद है कि भारत में सीएम, पीएम, मेयर, डिप्टी मेयर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या डिप्टी सीएम, इनमें से कोई भी पद में कोई भी मुसलमान ना बनना चाहिए। और इन तमाम का तमाम इन लोगों का सपना असदुद्दीन ओवैसी साहब अकेले तोड़ते जा रहे हैं। जहां जहां ओवैसी साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं वहां वहां मुसलमानों को बड़े बड़े पद में नियुक्ति की जा रही है। बिहार में ओवैसी साहब ने चुनाव लड़ा, 5 मुसलमानों को बिहार में मंत्री मंडल में शामिल किया गया है। और अब बिहार को छोड़िए, दिल्ली में भी एक मुसलमान को डिप्टी मेयर का पद सौंपा गया है। तो ये असदुद्दीन ओवैसी साहब की बहुत बड़ी उपलब्धि है जो आप सबको शेयर करनी चाहिए जितनी ज्यादा हो सके। उसके अलावा 500 इन्फ्लुएंशियल मुसलमानों को अगर हटा दिया जाए, अगर दुनिया का सबसे बड़ा बेस्ट दोगला इन्फ्लुएंसर अगर किसी को मिलना चाहिए तो वो मिलना चाहिए मनोज तिवारी को। मनोज तिवारी भारतीय जनता पार्टी का सांसद है। भारतीय जनता पार्टी पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाना चाहती है और आज मनोज तिवारी 3 बच्चों का बाप बनने वाले हैं। तो बेस्ट दोगला इन्फ्लुएंसर 2022 मेरे हिसाब से मनोज तिवारी को मिलना चाहिए और हर बीजेपी सांसदों को मिलना चाहिए जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं। उसके अलावा बेस्ट चाटुकार पत्रकार 2022 का अवार्ड मेरे हिसाब से सुरेश चौहान को मिलना चाहिए, जिन्होंने चाटुकारिता के नाम से मोदी जी के पूरे तलवे चाट लिए, मोदी जी का चेहरा चाट लिया। और आज सुरेश चौहान की वजह से नरेंद्र मोदी इतने साफ नरेंद्र मोदी का अगर 2014 से पहले का आप तस्वीर देखोगे तो आपको महिला महिला दिखेंगे, और 2022 का अगर आप तस्वीर देखोगे पीएम बनने के बाद तो चेहरा साफ दिखेगा। इसके पीछे कोई कॉस्मेटिक नहीं है, बल्कि सुरेश चौहान का चाटुकारिता जबान है जिसको चाट चाट कर उन्होंने मोदी को चमका दिया है। अब जो अंधभक्त है जिन्होंने 15 लाख के चक्कर में नरेंद्र मोदी को वोट दिया था, अब उनके बारे में देखिए। 2002 गुजरात दंगा में यह व्यक्ति पकड़ा गया था जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल हुई, और ठीक आज से 10 साल बाद मोदी जी को पीएम इसी ने बनवाया है, इसके जैसे लोगों ने बनवाया। और आज मोदी के पीएम बनने के बाद गुजरात के किसी कोने में यह व्यक्ति जूते पॉलिश कर रहा है। तो जो भी अंधभक्त है, इंशाअल्लाह वो आते आते मोदी जी के रहते रहते उनकी हालत इसी अंधभक्त के जैसे हो जाएगी जिसने दंगा किया मुसलमानों को मारने के लिए, और आज इसकी हालत एक नीच और बेहुदा लोगों से भी बदतर है। लेकिन ये मेहनत से रोजी रोटी कमाता है, इसे हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। अब जाते जाते मोदी जी ने एक बहुत बड़ा चमत्कार कर दिया है और मुझे बेहद खुशी हो रही है आपको बताते हुए कि अब आपके घरों का बजट बिगड़ने वाला है, क्योंकि गेहूं के दाम में 2000 रुपए का इजाफा होने वाला है। मोदी जी ने 18 घंटे मेहनत करके इतना बड़ा उपहार आप सबको दिया है। मैं अपने द पॉलिटिकल चैनल के माध्यम से मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि मोदी जी ने 2000 रुपए गेहूं के बढ़ा दिए हैं। कोई और पीएम के अंदर ये हिम्मत नहीं है कि वो 2000 रुपए गेहूं के दाम को बढ़ा दे। ये नरेंद्र मोदी का 56 इंच का छाती है, जिन्होंने बिना कुछ सोचे समझे, बिना गरीब की परवाह किए 2000 रुपए गेहूं के बर्बाद दिए, जिसकी वजह से मुसलमान तो 70 साल से मर ही रहा है। अब अंधभक्त भी मरेगा, भूखे पेट मरेगा, खाली पेट मरेगा, जिसका सबसे ज्यादा अगर अच्छा किसी को लगे तो वो मुझे लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मोदी जी ऐसा काम करने के लिए। अगर आप सबको भी ये खबर अच्छी लगी हो और ये वीडियो लाखों भक्तों तक आप पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा लाइक कीजिए। इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए। अपनी बातों के ऊपर कमेंट पर रखिए कि आप 15 लाख रुपए वाले जुमले पर या फिर असदुद्दीन ओवैसी साहब के 500 मोस्ट फेमस इन्फ्लुएंसर पर क्या कहना चाहेंगे, जो उनको प्रभावी मुसलमानों में उनको जोड़ा गया, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं। और इस पूरी वीडियो पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।
हमारे YouTube चैनल द पॉडिगल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे Facebook चैनल द पॉडिगल न्यूज पर देख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो कीजिए, 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह की सलामत रहमत बरकात आप तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह बी पीस अपॉन अस।